शनिवार का व्रत भगवान शनि देव को प्रसन्न करने और उनके साढ़े साती के प्रभाव से बचने के लिए किया जाता है। जिस व्यक्ति के जीवन में साढ़े साती लगती है उनको अनेक परेशानियों का सामना एक साथ करना पड़ता है। साढ़े साती प्रकोप से बचने के लिए हर शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे तेल का दीपक जलाना चाहिए। जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। प्रिय श्रोतागण, आप सबसे अनुरोध है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पुष्पा शर्मा हिंदी कहानियाँ में तहे दिल से स्वागत है। आपके एक सब्सक्राइब और एक लाइक से मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, तो कृपया ध्यान से चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए कथा में आगे बढ़ते हैं। एक समय की बात है, किसी गांव में एक ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी तथा बच्चों के साथ रहते थे। एक दिन जब ब्राह्मण देवता सुबह सोकर उठे तो वह बहुत चिंतित थे। ब्राह्मण देवता को चिंतित देखकर उनकी पत्नी ने पूछा, आप सुबह सुबह किस चिंता में डूबे हुए हैं? पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण देवता ने बोला, मैं कई दिनों से एक स्वप्न देख रहा हूँ। एक व्यक्ति नीले कपड़े पहनकर आता है और बोलता है, तुम्हें मेरी साढ़े साती लगेगी। यह सुन ब्राह्मण देवता की पत्नी ने बोला, यह तो भगवान शनि देव हैं, जो आप पर शनि की दशा लगने को कहते हैं। अब जब शनि देव आपके सपने में आए और बोलें कि तुम्हें मेरी साढ़े साती लगेगी, तो आप उनसे बोलिएगा कि सवा पहर से ज़्यादा न लगाएं। ब्राह्मण देवता ने बोला, ठीक है, मैं ऐसा ही बोलूँगा। दूसरे दिन रात्रि को शनि देव फिर से ब्राह्मण देव के स्वप्न में आए और बोले, तुम्हें मेरी साढ़े साती लगेगी। तब ब्राह्मण देव ने बोला, हे प्रभु, मेरे पास इतनी क्षमता नहीं है कि मैं इतने साल नहीं सह पाऊँगा। तब शनि देव ने बोला, ठीक है, मैं 2.5 साल लगूँगा। फिर ब्राह्मण देव बोले, हे प्रभु, मैं इतना भी नहीं सह पाऊँगा, कृपया करके आप केवल सवा पहर तक लगिए। भगवान शनि देव बोले, ठीक है, मैं सवा पहर तक लगूँगा। अगले दिन प्रातःकाल होते ही ब्राह्मण देव ने अपनी पत्नी से बोला, मुझे शनि देव की कुदृष्टि लगी है सवा पहर के लिए, इसलिए मैं जंगल जा रहा हूँ, वहीं पूजा अर्चना करूँगा। इतना बोलकर ब्राह्मण देव जंगल चले गए। जंगल में उन्होंने पूजा की और जब कुछ समय बचा तो वह सोचने लगे कि इतना समय तो घर जाने में ही लग जाएगा, और वह घर जाने के लिए निकल पड़े। रास्ते में उन्हें एक तरबूज का खेत दिखाई दिया। ब्राह्मण देव ने सोचा, बच्चों के लिए तरबूज लिए चलता हूँ। यह सोचकर वह खेत के मालिक को खोजने लगे, पर वह नहीं मिला। इसलिए ब्राह्मण ने 2 तरबूज तोड़ लिए और तरबूज का मूल वहीं पर रख दिया। ब्राह्मण देव चलते चलते नगर में पहुँचे। नगर में उन्हें 2 सिपाही ने रोक लिया और पूछा, इस पोटली में क्या रखा है? ब्राह्मण देव ने बोला, इसमें तरबूज है। सैनिकों को भरोसा नहीं हुआ और बोले, इसे खोल कर दिखाओ। ब्राह्मण देव ने जैसे ही पोटली खोली तो देखा कि नगर के राजा के दोनों बेटे के सिर हैं। सैनिकों ने ब्राह्मण को बंदी बनाया और राजा के पास ले गए और बोले, महाराज, इन्होंने आपके पुत्र की हत्या की है और उसका सिर पोटली में छुपा रखा था। यह सुनकर राजा ने ब्राह्मण को फांसी की सज़ा सुना दी। ब्राह्मण ने राजा से प्रार्थना की, मेरी अंतिम इच्छा है, मैं मरने से पहले पूजा पाठ करना चाहता हूँ। राजा ने ब्राह्मण की अंतिम इच्छा पूरी करने की अनुमति दे दी। ब्राह्मण देव ने पूजा पाठ किया। तब तक शनि का सवा पहर की कुदृष्टि समाप्त हो गई। कुछ देर बाद राजा के दोनों पुत्र शिकार से लौट आए। यह देख राजा हैरान रह गए। राजा ने ब्राह्मण की सज़ा रोक दी और उनके साथ हुए इन हादसों का कारण पूछा। ब्राह्मण ने बोला कि मुझ पर शनि देव की सवा पहर की दशा लगी थी, जो अब समाप्त हो गई है। यह सुन राजा ने ब्राह्मण से पूछा कि अगर शनि की दशा लगे तो क्या करना चाहिए? ब्राह्मण देव ने बोले कि अगर शनि की कुदृष्टि लगे तो काले कुत्ते को रोटी में तेल लगाकर खिलाना चाहिए।
समर्थवान व्यक्ति काले हाथी या काले घोड़े का दान करे, कथा कहानी का पाठ करे। यह सब करने से शनि की दशा समाप्त हो जाती है। यह सुनकर राजा ने ब्राह्मण देव को छोड़ दिया। जैसे ही ब्राह्मण देव घर पहुँचे तो उनकी पत्नी ने पूछा कि पोटली में क्या है। ब्राह्मण ने बोला, बच्चों के लिए तरबूज लाया हूँ। पत्नी ने पोटली खोली तो देखा पोटली में सोने चांदी हीरे जवाहरात से भरी है। यह देख पत्नी ने बोला, यह पोटली तो सोने चांदी और हीरे जवाहरात से भरी है, आप कहाँ से लाए हैं? यह देखकर ब्राह्मण देव अत्यंत प्रसन्न हो गए और शनि देव की महिमा बताई। बोले कि जब सवा पहर की दशा लगी थी तो तरबूज राजा के बेटे का सिर में बन गया था, और जब सवा पहर की दशा समाप्त हुई तो तरबूज सोने चांदी हीरे मोती बन गए। हे शनिदेव, आपकी महिमा अत्यंत निराली है। जैसे आपने मुझ पर सवा पहर की दशा लगाई थी वैसे किसी पर न लगाना, और जैसे आपने मुझ गरीब पर कृपा की है ऐसे कृपा सब पर करना। एक बार प्रेम से बोलो शनिदेव महाराज की जय। प्रिय भक्तगण, उम्मीद करूंगी कि ये कथा आप सबको आनंद दी होगी, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। धन्यवाद।